पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर में ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बेस दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करके हम इसका एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का। ठीक है, हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, एच की क्या दी हुई है हमें 25 की स्क्वायर, बी क्या दिया हुआ है 7 स्क्वायर प्लस पी हमने निकालना है। ठीक है, 25 को करोगे तो ये आएगा 625, 7 7 दा 49 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √576, ये आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पी के बाद हमारा एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, चाहे ट्रायंगल लिख लो, सेम ही होता है इन दोनों का। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारा 7, हाइट हमारी क्या आ गई 24, हाइट मतलब पी। ठीक है, 1/2 इंटू ये, अब कट इसको कट करोगे 2 1 2 2 2 4, ये आ जाएगी हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है इसमें हमें ट्रायंगल दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, जिसकी हाइट क्या दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, हमने ये दो पार्ट्स निकालने हैं। हमें पता है कि हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है इसमें ए स्क्वायर है, इसको ए मान लो, इसको a/2 मान लो। ठीक है, ए स्क्वायर, बेस क्या है इसका a/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस पी हमें 9 पता है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a/4 प्लस 9 9 दा 81, ये आ गया। ए को इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस a/4 इक्वल टू 81। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3a/4 इक्वल टू 84। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड पे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा a/4 इक्वल टू 27। इसकी वैल्यू पता चल गई। अब हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया का फार्मूला क्या होता है, ऑफ इक्विलेटरल का ये होता है √3/4a²। ठीक है, इसको अगर अलग अलग लिखोगे तो ये आ जाएगा √3 इंटू a²/4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब इसकी वैल्यू हमें ये पता चल गई, ये आ गया √3 इंटू a²/4 की वैल्यू 27 है, सॉरी 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए क्या आ गया हमारा 27 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया दिया हुआ है। ठीक है, एरिया क्या आता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4a²। अब इसका एरिया हमें क्या दिया है 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर दिया हुआ है, ये आ गया √3/4a²। ठीक है, अब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, इसमें आ जाएगा 4 4 दा 16 √3, इसमें आ जाएगा √3a²। अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय √3 ऑन बोथ साइड। इसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये आ जाएगा 16 या ये आ जाएगा a² इक्वल टू 16। ए की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 4। अब हमें पेरीमीटर पता है किसके इक्वल होता है, 3a के इक्वल होता है। 3 इंटू ए क्या आ गई 4, 3 4 दा 12 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। अब इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 36। पी किसके इक्वल होता है, ये होता है 3a के, 3a इक्वल टू 36 हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई 3 1 3 3 2 6, 12 सेंटीमीटर आ गया। ये 12 सेंटीमीटर, हमें ए की वैल्यू पता चल गई। अब हमने फाइंड करना है एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या आता है, √3/4a² होता है। ठीक है, अब देखो √3
अपॉन 4, ए की वैल्यू क्या आ गई 12, इसकी स्क्वायर आ गया √3/4, ए आ गया 144। जब इसको कट करोगे ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एरिया भी फाइंड कर दिया, पी भी फाइंड कर दिया। अब हमने क्या फाइंड करना है, हाइट करनी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे हाइट को। हाइट कैसे कैलकुलेट होगी, फोर्थ का सेकंड पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हु साइड्स आर 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। ये सिंपल है, पहले हम सेमी पैरामीटर निकाल लेंगे, एस ए प्लस बी प्लस 2/2, ये आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हीरोइंस फॉर्मूला लगाएंगे, उसके साथ इसका एरिया निकल जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूलाज लगा के हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हु साइड आर 70 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। उसके एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है और लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल जो है उसके एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, और क्या निकालना है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सबसे पहले हमें 3 साइड्स दी हुई है 17, 8 एंड 15। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम पता लगा लेंगे कि ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है। ठीक है, तो हम लेट मान लेंगे, लेट साइड ए इक्वल टू, लेट नहीं, ये साइड दी हुई है ए इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ये लार्जेस्ट साइड है, देखो 17 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड बी क्या है 15 सेंटीमीटर, साइड सी मान लेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है, इसका फार्मूला क्या होता है, h² इक्वल टू b² प्लस p², है ना। h क्या है, लार्जेस्ट साइड ले लो, लार्जेस्ट साइड क्या है 17² इक्वल टू 15² प्लस 8²। ठीक है, 17 की स्क्वायर करोगे 289 आ जाएगा, इसका 225 प्लस 8 8 64, 289 इक्वल टू, इसको प्लस करोगे ये आ जाएगा 289। अब क्या, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी, इट मीन्स ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हमें राइट एंगल ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसका फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ए इज़ अ एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस और हाइट हमने 15 और 8 मानी थी, है ना, 120 ये आ गया इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसने कहा था कि हमने कैलकुलेट करना है एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड। लार्जेस्ट साइड कौन सी थी हमारी 17 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा एल्टीट्यूड लार्जेस्ट साइड का, ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने हाइट निकालनी है, हमने बेस क्या मान लिया, लार्जेस्ट साइड क्या है हमारी 17 को बेस माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये एरिया हमने फाइंड किया था अभी 60। ठीक है, ये आ जाएगा 120 इक्वल टू 17h। ठीक है, h की वैल्यू आ जाएगी 120/7 इक्वल टू 7.06 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, पैरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का दिया हुआ 3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब हमें पैरीमीटर पता होना चाहिए, पैरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है 3a। ठीक है, अगर एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही तो वो क्या होता है √3/4 a की स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर मतलब 3a जो है वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया। ठीक है, √3 टाइम्स ऑफ इट्स एरिया। एरिया क्या है √3/4 a²। ये इक्वेशन बन गई 3a इक्वल 4 कॉमन ले लो, √3 इंटू √3 a², 3a इक्वल 3/4, इसको करोगे तो 3 आ जाएगा a²। ठीक है, ये आ जाएगा 3a इंटू 4/3 इक्वल a²।
ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, इसके साथ ये कट जाएगा, ये 3a, अच्छा इसको ए की यहाँ पे ले लो, इसके साथ ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। 4 क्या है, ए क्या है, साइड, ठीक है, ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 4 यूनिट्स। हमें ईच साइड इक्वल होगी ए निकालनी। साइड ऑफ एरिया ऑफ रेशो दी हुई है, साइड्स दी हुई है, लेट हम ए मान लेंगे, ए साइड क्या मान लेंगे 12x मान लेंगे, बी 17x, सी मान लेंगे 25x, ठीक है, ये दी हुई है। इट्स पेरीमीटर बताया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या आता है, पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ द ऑल साइड 17x प्लस 25x, ये आ जाएगा 540, ये आ जाएगा 54, ठीक है। अब हमें पता है कि पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। पी क्या है 540 दिया हुआ है हमें, ठीक है। ये कितनी आ गई 54x, x इक्वल टू 540 अपॉन 54 इक्वल 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अगर x की वैल्यू 10 है तो एक्चुअल साइड A इक्वल 12 इंटू 10 120, B इक्वल 17 इंटू 10 170, C इक्वल 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। ये सभी साइड्स निकाल ली। अब इसका एक्चुअल पैरामीटर क्या आएगा, एक्चुअल P इज़, सॉरी P नहीं निकालना, अब हमने S निकालना है क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है। सेमी पेरीमीटर इक्वल S जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ऑल साइड्स का सम अपॉन 270 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये तो S आ गई हमारी 270 माइनस A क्या थी हमारे पास 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे 270 को, ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 100, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया है ना ये ट्रायंगल का, एरिया किसके इक्वल है, ये आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 81,000 दिस वन, ठीक है। अब इसका जब अंडर निकालोगे तो ये 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि हमें डिफरेंस पता है, टू साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल का 2 सेंटीमीटर है। लेट हम 2 साइड्स मान लेते हैं, 2 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी, ए इज द वन साइड, बी इज अदर साइड। 2 साइड्स ए और बी मान ली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि जो उसकी 2 साइड्स का डिफरेंस है, इट मीन्स ए और बी का जो डिफरेंस है वो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम बी की वैल्यू निकाल लो, ए 2 इधर ले आओ, बी इधर ले आओ, ये फर्स्ट इक्वेशन बना लो, ये बी की वैल्यू हम पुट करेंगे। अब हमें बताना है कि उसका एरिया बताया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ इंटू बेस, बेस क्या है ए है, इंटू हाइट क्या है बी, यही बताया हुआ है हमें, ठीक है। एरिया ट्रायंगल का कितना है 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट बी इक्वल ए माइनस 2, ठीक है। इन दिस इक्वेशन बी की वैल्यू ये हमने निकाली थी, ये पुट कर देंगे 24 इक्वल 1/2 इंटू ए इंटू बी की वैल्यू ए माइनस 2 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड से 2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा a इंटू ए माइनस 2, ठीक है। ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इसको करोगे -2a माइनस 48 इक्वल टू 0। अब इसको करोगे ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, जब मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए प्लस करके इतना आना चाहिए, ये आ जाएगा 8a प्लस 6a माइनस 48 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा a
a माइनस 8 प्लस 6 a माइनस 8 इक्वल 0। a एक प्लस का 6 आ गया, a एक माइनस 8 का ये आ गया। a की वैल्यू क्या आ गई, a माइनस 8 इक्वल टू 0 करोगे तो a की वैल्यू 8 आ जाएगी। a प्लस 6 इक्वल 0 करोगे तो a की वैल्यू माइनस 6 आ जाएगी। वी कांट टेक द नेगेटिव वैल्यू, सो वी टेक दिस वैल्यू पॉजिटिव। ओके, वी कांट टेक नेगेटिव साइड, सो वी टेक a इक्वल 8। अगर a 8 है, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। 8 माइनस 2 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब कहता हमें पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर के लिए हमें तीनों साइड्स पता होना चाहिए। a पता चल गई, b पता चल गई, c निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर के। h स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 64 प्लस 36 आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा 100 CH इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब पैरीमीटर, पैरीमीटर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 10 इक्वल 24 सेंटीमीटर आंसर आ गया। क्वेश्चन है, एरिया बताया हुआ है ट्रायंगल का, उसकी साइड्स बताई हुई है, पैरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, लेट हम साइड मान लेंगे, लेट साइड A इक्वल 3x, B इक्वल 4x, ये दी हुई है। ठीक है, C इक्वल 5x। तो सेमी पैरामीटर जो होता है वो कैसे निकलता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 3x प्लस 4x प्लस 5x अपॉन 2 इक्वल 12x अपॉन 2, ये 6x आ गया। ठीक है, हमें ट्रायंगल का जो एरिया है और जहीरोन्स फार्मूला होता है जो हमारा, वो क्या है, वो होता है एरिया किसके इक्वल होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इसके इक्वल होता है। ठीक है, एस हमें पता है 6x है, 6x माइनस 3x, 6x माइनस 4x, 6x माइनस 5x, ये हमारे पास वैल्यू है। जब इसको खोलोगे तो देखो ये भी दिया हुआ है ना, एरिया दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 216 लिख लो। ये 6x आ गया, ये माइनस करके 3x आ गया, 2x x, 216 इक्वल 360x की 4 आ गया। ठीक है, अब इसको लिखोगे तो ये 6x की स्क्वायर आ जाएगा, 216 के हो गए इक्वल। ठीक है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 216 अपॉन 6, ये 36 आ गया। एक्स क्या हो गया, √36 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो सारी। और देखो a किसके इक्वल था, 3x, x की वैल्यू 6 है, ये आ गया 18 सेंटीमीटर। b है 4 इंटू 6 24 सेंटीमीटर। c क्या है 5 इंटू 6 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब ये निकाल के हमारा जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर फाइंड करना है ना, पैरीमीटर क्या आता है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये आ गया 18 प्लस 24 प्लस 30 इक्वल 72 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर ग्रेटर देन इट्स हाइट, इट मीन्स h प्लस 4 ये होगी, h प्लस 4 ये होगी। ये हमारा एल्टीट्यूड h है, ये हमें 24 दिया हुआ बेस, इसमें पैरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें h की वैल्यू निकालेंगे तो हमें a और b साइड, दो साइड्स पता चल जाएंगी। ठीक है, ये किसकी इक्वल होती है, ये किसी भी साइड के, जैसे h प्लस 4 की स्क्वायर इक्वल, ठीक है, हाइपोटेनियस इक्वल, ठीक है, बेस की स्क्वायर, ये बेस 24 था, ये 12 हो गया, प्लस h स्क्वायर, ये निकाल लेंगे। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है इक्वल 12 का 144 प्लस h स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा। अब h स्क्वायर के साथ h स्क्वायर ये कट जाएगा। ठीक है, ये है 8h इक्वल 144 माइनस 16, ये हो जाएगा 8h किसके इक्वल रह गया, ये 128, h इक्वल टू ये 16 सेंटीमीटर h की वैल्यू आ गई। अगर h ये है तो हमारे पास, हमें पता है कि पैरीमीटर किसके इक्वल होता है,
अब देखो ये है, ये 16 है, 16 + 4 कितनी होगी, ये 20 आ गई, ये भी 20 आ गई साइड हमारी। पेरीमीटर होता है A + B + C, हमें 24 दी हुई थी, ये आ गया 64 सेंटीमीटर पेरीमीटर। अब निकालना है हमने एरिया। एरिया का फार्मूला क्या आता है, 1/2 इंटू B इंटू H, 1/2 इंटू B हमें 24 दिया हुआ है, H हमने 16 अभी निकाली है, 1/2 इंटू, अब 2 8 × 16, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है 14th, इसमें हमें पेरीमीटर दिया हो, फाइंड करना, पेरीमीटर फाइंड करना है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मीन्स 2 साइड्स इक्वल है, इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो। इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ये पहले ये x की वैल्यू निकालेंगे, तो थर्ड साइड निकालेंगे। x की वैल्यू मानने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेट x बी लेंथ ऑफ इक्वल साइड, जो हमारी इक्वल साइड है उसकी लेंथ हमने मान ली x है, ठीक है। एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो दो हमें पता है, ये आ गया 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमें पता है एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो x की स्क्वायर किसकी इक्वल आ गई, 2.2 को 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 144 आ जाएगा। x = 144 का अंडर रूट आ गया, ये 12 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर x ये पता चल गई कि ये भी 12 है, ये भी 12 है, तो ये थर्ड क्या है, हाइट, इसकी हाइट निकालनी है। तो हम क्या यहाँ करेंगे, फाइंड हाइट। हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, h² = अदर टू साइड्स x² + x² थी, ठीक है। x² की हमें वैल्यू पता चल गई, h² की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसकी आ गई 12² + 12² = 144 + 144 = 288 आ गया। h = 288 का अंडर रूट आ गया, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ये करके आ जाएगा 12√2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू आ गई। अब पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर अब निकाल सकते हैं A + B + C, मतलब इसका मतलब ये है x + x + h। A की वैल्यू 12 + 12√2 = 24, ये आ गया 12√2, इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें से हम 12 कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, 2 + √2 सेंटीमीटर, ये इसकी वैल्यू है। अब देखो नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है, इसमें एंगल बी बताया 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें मिड पॉइंट क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। इट मीन्स ये एज अ मीडियन वर्क कर रहा है। इसमें ए बी बताया हुआ कि 20 सेंटीमीटर है, ये 14.5 सेंटीमीटर है। एरिया और पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले देखो जो बी डी है एज अ मीडियन का काम कर रहा है, सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, एंड बी डी इज मीडियन ऑफ हाइपोटेनस। बी डी इसका मीडियन है, ठीक है। अगर बी मीडियन है देन जो ए डी है हमारी वो किसके इक्वल होगी, डी सी के, वो इस किसके इक्वल होगी, बी डी के। इट मीन जो हमारी ए सी है ये 2 × बी डी होगी, ठीक है, 2 × 1 14.5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 29 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको ये पता चल गई ये क्या है, 29 सेंटीमीटर आ गई। अब हम बी सी निकालेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है AC²। अब फाइंड करनी है हमने BC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, AC² = AB² + BC², ठीक है। AC² कितनी है, 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB कितनी है, 20² + BC हमने निकालनी है, तो BC² आ जाएगा, इसको करोगे तो ये आ जाएगा 841 - 400 = 441, BC = 440, ये हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखो ये तीनों साइड पता चल गई, एरिया फाइंड करना इजी है, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल = हाफ ऑफ द बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ द बेस क्या है, AB,
सॉरी बी सी बेस है, बी सी इंटू हाइट क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 20 इंटू 21 आ गया ये वाला, ठीक है। ये 210 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया क्योंकि ये एरिया है। अब ऐसे ही हमने पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 20 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर प्लस 29 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा 70 सेंटीमीटर आंसर। अब 16th क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कंटेनिंग राइट एंगल ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर डिफरेंस। तो हम क्या करेंगे, पहले तो लेट टू वेरिएबल्स, टू साइड्स ले लेंगे। साइड कंटेनिंग राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कहा है ना एज एक्स एंड वाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका क्या कहा हुआ है कि इसका जो दोनों साइड का डिफरेंस है वो 7 है। इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई प्लस 7 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई। एरिया कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स वाई हो गया ये, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू एज y प्लस 7, 60 इक्वल टू 1/2 y प्लस 7 इंटू वाई। ये 2 इधर आ जाएगा, ये 120 बन जाएगा। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y, इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 120 इक्वल 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस करके 15 और y की वैल्यू एक 8 आ जाएगी, ठीक है। y क्या हो गया -15 हो गया, एक y 8 हो गया। वी कांट टेक द नेगेटिव वैल्यू, सो वी टेक पॉजिटिव वैल्यू x इक्वल y इक्वल टू 8, ठीक है। अब पुट y इक्वल 8 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x इक्वल 8 प्लस 7 15 आ गया x की वैल्यू, x हमारे पास 15 आ गया, y हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। अब x और y की वैल्यू, टू साइड्स की वैल्यू पता चल गई हमें। राइट एंगल ट्रायंगल है, टू साइड्स पता चल गई कि एक x 15 है, एक 8 है। ये 15 है, ये 8 है। इसका हाइट कर लो, फिर फाइंड कर लो। फाइंड करेंगे अब हम h, इसका क्या आता है फॉर्मूला, h स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आ गया 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस 64। h की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 सेंटीमीटर। अब जब हमें तीनों की साइड पता चल गई, अब हमने निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला था a साइड प्लस b साइड प्लस c साइड, ठीक है। 15 प्लस 8 प्लस 17 इक्वल 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया ये हमारा। एंगल का पैरामीटर बताया हुआ है, इसका बेस बताया गया 2/3 टाइम्स द सम ऑफ इक्विलेटरल साइड। इक्विलेटरल साइड के जो इक्वल साइड्स हैं उसके सम की इक्वल है, ठीक है। 2/3 टाइम्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ। अब हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की टू साइड्स क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। लेट हम मान लेंगे 2 इक्वल साइड्स आर एक्स, ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो हमारा बेस है, बेस क्या है 2/3 टाइम्स ऑफ सम ऑफ द इक्वल साइड्स। इट मीन्स ये क्या बन गया, ये बन गया 2 इंटू 2x/3, ये बन गया 4/3x, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद आ गया, कहता है इसका जो बताया हुआ है पेरीमीटर बताया हुआ है। तो जो हमें पता है कि जो पेरीमीटर है वो क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ए साइड प्लस बी साइड प्लस जो सी साइड है वो हमें पता है बेस ही ये दिया हुआ है, ये हमारा आ गया कैलकुलेट करके, ठीक है। तो p किसके इक्वल आ गया,
पी की वैल्यू दी हुई है 42 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया 2x + 4/3x। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6x + 4x/3, ठीक है। 126 ये इधर चला गया इक्वल 10x। x की वैल्यू क्या आ गई 12.6 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अगर इसकी वैल्यू 12.6 है तो बेस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4/3 × 12.6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके 16.8 सेंटीमीटर आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 12.6, ठीक है। ये तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब अगर तीनों की वैल्यू पता है तो हमारे पास सेमी पैरामीटर, हमने एरिया निकालना है ना, लेंथ तो निकाल ली, अब एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पैरामीटर ऐसे चाहिए। उसकी वैल्यू होती है कि पेरीमीटर/2, पेरीमीटर हमारा क्या आ गया 12.6 क्यों, पेरीमीटर की वैल्यू 42 दी हुई है, /2 = 21। तो हमें अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल S - A S - B S - C, ठीक है। अब S की वैल्यू 21 है, इसकी वैल्यू 21 - 12.6, 21 - 12.6 दूसरी की वैल्यू 21 - 16.8 थर्ड साइड की वैल्यू, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालोगे ये 21 आ जाएगा, इसको माइनस करोगे 8.4 ये आ जाएगा 4.2, ठीक है। ये आ जाएगा 4.2। अब इसकी वैल्यू निकालोगे ये आ जाएगा 21, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 6616.08 आ जाएगा। अब इसका अगर अंडर रूट निकालोगे तो ये 81.34 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन है कि साइड्स इसमें जो है एक 5x दी हुई है, एक 3x - 1 दी हुई है, इसका एरिया दिया हुआ, ठीक है। पहले हम एरिया से ही x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर थर्ड साइड फाइंड करेंगे तो इसका पेरीमीटर इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या आता है 1/2 × बेस × हाइट, ठीक है। ये एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हमें कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर 60, ठीक है। ये आ गया 1/2 × 5x × 3x - 1, ये आ जाएगा 60 = 5x 3x - 1/2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x², 5 3 = 15x² - 5x, और ये यहाँ पे 120 बन जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करोगे 3x² - x - 24 बन जाएगा इक्वल 0। अब 3x² - 9x प्लस माइनस करके 8x - 24 = 0, ये इक्वेशन बन गई। इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये 3 बन जाएगा, 8 कॉमन निकाल के x - 3 = 0 हो गया, x - 3 आ गया, एक 3x + 8 आ गया हमारे पास। x की वैल्यू एक तो 3 बन गई, ठीक है। अगर इसको निकालोगे 3x + 8 = 0, जो भी निकालोगे ये माइनस का आ जाएगा, 3x = -8 आ जाएगा, पर x की वैल्यू आ जाएगी x = -8/3, ये तो नहीं ले सकते। वी टेक पॉजिटिव वैल्यू x = 3, ठीक है। तो साइड्स क्या आ जाएंगी, साइड्स आर AB, हमने ली थी 3x - 1 इक्वल ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, 3x की वैल्यू 3 थी ना, 3 3 = 9 - 1 = 8 सेंटीमीटर। जो BC थी वो थी 5x = ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे AC स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये पता है हमें AB² + BC² के इक्वल होता है। AC² = 64, ये 225 आ जाएगा, ये प्लस करके आ जाएगा 289, AC = √289 = 7 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 17 सेंटीमीटर आ गई। अब इसने कहा कि पेरीमीटर फाइंड करो, पेरीमीटर इक्वल A + B + C। अब A + B क्या है हमारी AB + BC + CA, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, एक की 8 15, तीसरे की आ गई 17, ये हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर आंसर।